हाय एवरीवन। इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को हम पूरा कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड के किस पार्ट में इसराइल है। सो दिस इज द वर्ल्ड मैप और यहाँ पे है इसराइल, येलो वाला मैप। दिस वन इज द इसराइल। अब इसराइल के कुछ इस पार्ट में गाजा है, दैट इज गाजा स्ट्रिप, एंड दिस वन इज द वेस्ट बैंक। दिस वन इज द वेस्ट बैंक। इसराइल पे हमास ने अटैक किया है। देखेंगे कि अटैक कैसा है और कितना ब्रूट अटैक है। लेकिन ये 50 इयर्स में, लास्ट 50 इयर्स में सबसे बड़ा अटैक है हमास के द्वारा इसराइल पे। लार्जेस्ट अटैक। ये अटैक इतना बड़ा है कि हो सकता है कि मिडल ईस्ट का पूरा ऑर्डर ही चेंज हो जाए। मोसाद, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहते हैं कि सबसे इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद को इस अटैक का प्रिडिक्शन ही नहीं हुआ, मतलब मोसाद प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाई कि हमास अटैक करने वाला है और इतना ब्रूटल अटैक करने वाला है। पहले देखते हैं कि गाजा में रहते हैं पैलेस्तीनियन लोग। पॉलिसीज तो इसराइल की ही काम करती है यहाँ पे, लेकिन जो रूल करते हैं ना यहाँ पे, मतलब जो यहाँ लोग हैं बेसिकली वो हमास हैं। इसीलिए गाजा को बोला जाता है कि बेसिकली गाजा इज अ ओपन प्रिजन। मतलब यहाँ के लोग जो भी कर सकते हैं वो गाजा स्ट्रिप के एक बाउंड्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही कर सकते हैं। मतलब बाहर बिना इसराइल के परमिशन के आ जा नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा कंट्रोल इसराइल करता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ओपन प्रिजन। अब हमास की बात करें तो हमास एक सुन्नी मिलिटेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। 1987 में इसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था, बनाया गया था, एंड फंडेड, इसका जो फंडिंग देता है वो ईरान देता है। इसके सोल्जर्स जो होते हैं, सोल्जर्स क्या बोलेंगे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, तो इनके लोगों को जो ट्रेनिंग देता है वो ईरान ही देता है। अब वैसे ही वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक में भी पैलेस्तीनियन लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रूल करती है वो करती है फतेह। और फतेह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सऊदी अरबिया के क्लोज है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि इसराइल पे मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, सी रूट से, आसमान से, मतलब कुछ पैराग्लाइडर्स, कुछ सी रूट से लोगों ने अटैक किया है। अब अटैक में हुआ क्या है कि 20 मिनट्स में 5000 रॉकेट्स दागे गए हैं। मतलब कह सकते हैं कि काफी सोफिस्टिकेटेड अटैक है। इसराइल का वन ऑफ द इम्पैक्टेबल डिफेंस सिस्टम, दैट इज आयरन डोम। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो इजराइल के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में अगर कोई भी रॉकेट आता है तो आयरन डोम एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के उसको आसमान में ही ब्लास्ट कर देता है। लेकिन ये अटैक इतना कम टाइम में हुआ कि आयरन डोम भी उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। आयरन डोम सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने रसिया से लिया S-400। ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है थर्ड, THAD। ठीक है। अब बेसिकली जो इजराइल 2021 में भी हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, तो इजराइल को ऐसा लगा कि अब हमास में शायद पहले से बेटर, एक तरह से कह सकते हैं कि शांति है थोड़ी सी। तो इजराइल ने अपने जो मैक्सिमम फोर्सेस थे वो वेस्ट बैंक में लगा रखा था, क्योंकि 2021 में हमास ने ऑलरेडी अटैक किया था, तो ऑलरेडी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था 2021 में।
अब इसका फायदा उठाया हमास ने और डायरेक्ट अटैक किया। और अटैक इतना ब्रूटल है कि लोगों को, सिविलियन, नॉर्मल सिविलियंस को, इसराइल के नॉर्मल सिविलियंस को पकड़ा जा रहा है, उनको किडनैप करके ले जाया जा रहा है। नाउ देखते हैं आगे। अब कह सकते हैं कि रीजन क्या है अटैक का। तो सबसे बड़ा रीजन है बेसिकली, आपको याद होगा अब्राहम एकॉर्ड। अब अब्राहम एकॉर्ड में बेसिकली हो क्या रहा था कि कुछ अरब कंट्रीज भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रही थी एज अ कंट्री, ठीक है। अब इसमें इजराइल को सऊदी अरबिया रिकॉग्नाइज करने वाला था, ठीक है। अब इसमें पैलेस्तीन को लगा कि भाई हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इजराइल को। शायद ये एक सबसे बड़ा रीजन बना इजराइल पे अटैक का हमास के द्वारा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक टेबल पे अगर 3 लोगों की ज़रूरत है तो 2 लोगों को ही बैठा करके सारे समझौते कर लिए जाएं तो तीसरे इंसान को बुरा लगता है, चाहे वो तीसरा इंसान उसके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है या नहीं। तो एक ये भी रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि इजराइल में पॉलिटिकल डिवाइड चल रहा है थोड़ा सा। मतलब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर को छीन लिया गया। मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पॉलिसीज़ बेटर है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये पॉलिसीज़ बेटर नहीं है। तो एक ये भी रीज़न है कि इजराइल में के अंदर जो पॉलिटिकल डिवाइड चल रहा है उसका भी फायदा हमास ने उठाया और सोचा कि ये सही टाइम है अटैक करने का। थर्ड वन, 50 इयर्स कंप्लीट हुए 1973 में, जो अरब और इजराइल में वॉर हुआ था उसके 50 ईयर कंप्लीट हुए। एक ये भी स्टांस हो सकता है अटैक करने का इजराइल पे हमास द्वारा। अब इस हमास के अटैक के सपोर्ट में एक बार मैप को फिर से देखेंगे। अब इजराइल के नॉर्थ में एक कंट्री है लेबनान। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह को भी लगा और लग रहा है कि ये सही मौका है इजराइल पे अटैक करने का। तो जैसे हमास ने अटैक किया तो नॉर्थ वाले पोर्शन से हिजबुल्लाह ने भी धीरे धीरे रिटेलिएशन, मतलब धीरे धीरे अटैक करना शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा, रिटेलिएशन ने धीरे धीरे अटैक करना शुरू किया है। तो आने वाले कुछ दिन खासकर, और बेसिकली बता दें कि आपके अंदर एक और सवाल होगा कि अगर गाजा में सारे रूल्स और रेगुलेशंस मतलब कंट्रोल्ड इजराइल करता है तो वेपन्स कहाँ से आए इतने अटैक करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि गाजा में काफ़ी बड़े बड़े टनल्स बनाए गए हैं जो कि अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट वगैरह, कुछ टनल इजराइल में भी ओपन होते हैं, वहाँ से ये चीज़ें लाई गई होंगी। काफ़ी बड़े बड़े टनल्स बनाए गए हैं अंदर ही अंदर, सुरंग की तरह। तो हो सकता है कि ये चीज़, इन सारे रास्तों का यूज किया गया होगा वेपन्स को लाने में। नाउ अब इस कन्फ्लिक्ट से, ये कन्फ्लिक्ट छोटा तो होने वाला नहीं। इजराइल एक ऐसा कंट्री है कि हमेशा एक अपना डेटरेंस क्रिएट करना चाहता है। डेटरेंस क्रिएट करना चाहता है इसका मतलब कि अगर इजराइल एक बड़ा एक्शन नहीं लेता है तो सीधी सी बात है कि उसका डेटरेंस कम हो जाएगा, मतलब डर कम हो जाएगा हमास में। क्योंकि इजराइल एक ऐसा कंट्री है कि अगर उसके एक सिविलियंस को भी कुछ क्षति पहुंचता है तो बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। नाउ अब इजराइल अपना डेटरेंस तो क्रिएट करेगा, मतलब आने वाले कुछ दिन, शायद 1 वीक, 15 दिन, 1 महीने भी कह सकते हैं, हमास और इजराइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इजराइल अटैक तो करेगा, काफ़ी ब्रूटल अटैक करेगा। डेटरेंस क्रिएट अगर इजराइल नहीं करता है तो हमास को यही लगेगा कि शायद अब इजराइल ज़्यादा इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहता है, जो कि इजराइल बिल्कुल ही नहीं चाहेगा। इस एरिया में अपना डेटरेंस जैसा था वैसा ही रखना चाहेगा।
इंडिया का क्या स्टांस है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी टेरर का विक्टिम है, तो इंडिया का स्टांस कभी भी इस चीज को लेकर सपोर्ट में तो नहीं होगा। तो इंडिया का स्टांस है कि वो इजराइल के सपोर्ट में है, और ऐसी चीजें जो टेरर को बढ़ावा देंगी उस पर कभी भी इंडिया उनके साथ नहीं है। हमारी पॉलिसी अलग है। कहते हैं ना, हम सच में ज़्यादा विश्वास करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने कोशिश किया है सारे स्टांस कवर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।